हेलो एवरीवन। जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो है कंपाउंड एंट्री, कंपोजिट एंट्री या ज्वाइंट एंट्री जो भी कहना चाहें उससे संबंधित एंट्री को देखेंगे, जिस पर मैंने लेक्चर 1 पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड किया था, जिसमें मैंने आपको ओपनिंग और क्लोजिंग एंट्री बताई थी। आज हम लोग जो है कुछ एडजस्टमेंट एंट्री देखेंगे। एडजस्टमेंट एंट्री में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो देखिए, आप ये लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड सैलरी और एडवांस सैलरी एंड कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव एंड कमीशन रिसीव इन एडवांस। अब ध्यान देंगे, ये चार एंट्री जो मैंने ग्रीन से हाईलाइट की है ये अमूमन हर जगह आपको मिलेंगे। एक्सपेंस में कोई और भी एक्सपेंस हो सकते हैं, सैलरी के अलावा वेज हो सकता है, इंश्योरेंस हो सकता है, रेंट हो सकता है, ईटीसी में भी तमाम प्रकार के एक्सपेंस हो सकते हैं। और कमीशन की जगह इंटरेस्ट और डिस्काउंट रिसीव भी हो सकता है, तो आप उसका नाम चेंज करके भी उसकी एंट्री कर सकते हैं। तो इन चार एंट्रियों में अमूमन सभी जो है बच्चे फंस जाते हैं, कंफ्यूजन में रहते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि एंट्री की कैसे जाए। आगे मैंने कुछ और एंट्री हाईलाइट की एडजस्टमेंट की, जैसे बैड डेब्ट्स, कस्टमर पैसा नहीं देते हैं, भाग जाते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, मशीन, जब हमारी कोई अस्थायी संपत्ति परमानेंट यूज में होती है या यूज में नहीं है और वो चलन में है तो भी उस पर डेप्रिसिएशन लगता है। एंड गुड्स इन चैरिटी, डोनेशन, ड्राइंग, फायर एंड वेस्टेज ईटीसी के माध्यम से हमारे गुड्स का जो है वेस्टेज होता है, लॉस होता है, उनकी एंट्री कैसे की जाएंगे। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज की एंट्री कैसे की जाएगी। तो 8 एंट्री मैंने नोट कर दी है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री में आपको कंपाउंड एंट्री भी मिल जाएगी और सिंपल एंट्री भी मिल जाएगी। और आपको ये भी ध्यान देना होगा कि अगर आप इसको देखें तो मैंने ऊपर लिखा है कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल अकाउंट टू पर्सनल अकाउंट। इसी में आप देखेंगे कि जो नॉमिनल अकाउंट है वो पर्सनल अकाउंट या रियल अकाउंट में कैसे कन्वर्ट हो जाते हैं, वो एडजस्टमेंट एंट्री में भी आप दे सकते हो। साथ ही मैं आपको ट्रांसफर से संबंधित एक आध एंट्री बताने का प्रयास करूंगा। तो आगे चलते हैं, ध्यान दें बोर्ड पर। पहली जो एंट्री हमारी है आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी समझने से पहले हमें समझना होगा कि सैलरी पेड की एंट्री क्या होगी। डेट हम लोग वही लिखेंगे जो हमारा सीरियल नंबर है। मान लेते हैं कि आज जो है अप्रैल 1 है, क्लियर। और अगर हम सैलरी पेड कर रहे होते तो एंट्री क्या होती, सैलरी हमारी पेड हो रही होती तो ऑल एक्सपेंस आर डेबिट अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट। जो एक्सपेंस होते हैं वो हमेशा डेबिट होते हैं अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट। एंड 2, अगर हम कैश दे दिए होते तो व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट। तो हमारी यही एंट्री बनती और हमारा अमाउंट होता 2000 डेबिट एंड 2000 क्रेडिट। लेकिन आपको ध्यान देना है, अगर हम लोग सैलरी पेड कर लिए होते तो यहां सैलरी पेड नहीं है, यहां सैलरी लिखिए आउटस्टैंडिंग। तो आपको समझना होगा कि जब आप पीएनएल अकाउंट क्रिएट करेंगे, लाभानी खाता क्रिएट करेंगे, तो उसके दौरान लाभानी खाता बनाने के दौरान आपको 12 महीने के खर्चे दिखाने होंगे। अगर 12 महीने व्यापार हुआ है तो 12 महीने के खर्चे दिखाते समय अगर आप सैलरी पेड कर देते हो तो एंट्री आपके सामने है। लेकिन कुछ सैलरी आपने पेड नहीं किया तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे, इसको समझना है। क्योंकि अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट का एक सिंपल फॉर्मूला लेंगे, आप इनकम माइनस एक्सपेंस कर दें, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट कर दें। कुछ भी करें, आपके एक्सपेंस होने चाहिए वो 1 साल के होने चाहिए। मैं एग्जांपल ले लेता हूं कि मुझे 12,000 रुपए 12 महीने की सैलरी देनी है, 12,000 रुपए 12 महीने की सैलरी देनी है। और हम जो है 12,000 रुपए की जगह 10,000 रुपए पेड किए, तो 2,000 रुपए जो है वो हमारा अनपेड है। ठीक है, अनपेड का मतलब अभी हमने दिया नहीं है, तो आउटस्टैंडिंग हो गया। उस 2,000 रुपए को 2,000 को भी हमको एडजस्ट करना होगा। अगर हम एडजस्ट कर लेंगे 2,000 को तो 10 हम पेड कर चुके हैं, 2,000 हम और देंगे तो 12,000 जब तक हमारा क्लियर नहीं होगा हमारी एक्चुअल प्रॉफिट डिक्लेयर नहीं होगी। तो ये 2,000 रुपए जो हमको दे रहे हैं ये हमारी लायबिलिटीज क्रिएट हो रही है, फ्यूचर की लायबिलिटीज क्रिएट हो रही है। तो हमें एंट्री करना है कि सैलरी जो है अनपेड है, अभी हमने दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कैश हटा करके हम यहां लिख देंगे
आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का शॉर्ट फॉर्म है आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। ध्यान रहे ये आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट है, पेड की एंट्री नहीं है, अनपेड की एंट्री है। मींस एक्सपेंस को हम लोगों ने आउटस्टैंडिंग सैलरी में ट्रांसफर कर दिया। अब रूल्स देखेंगे, ये देखिए एक्सपेंस अकाउंट है, क्लियर। और ये जब यहां से सैलरी से ट्रांसफर होकर आउटस्टैंडिंग सैलरी में जाता है तो ये पर्सनल अकाउंट है। इसी को बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल अकाउंट टू पर्सनल अकाउंट। आप देख रहे हैं कि ये जो एक्सपेंस है सैलरी, ये आपकी नॉमिनल अकाउंट है। और क्या है ये नॉमिनल अकाउंट से ट्रांसफर होकर कहां चला गया है, पर्सनल अकाउंट में। ये कन्वर्जन हुआ, ये भी एक टॉपिक आपका है। साथ ही ध्यान रखना है अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच जो हमने पढ़ाया था। अगर मॉडर्न अप्रोच से देखा जाए तो ये आपका एक्सपेंस है, और ये जो सैलरी है क्योंकि आपको फ्यूचर में देना है, डेट्स और लायबिलिटीज, ये लायबिलिटीज बन गई। और लायबिलिटीज हमेशा क्या होती है, क्रेडिट। आपको याद होगा मैंने बताया था। तो दोनों पॉलिसी से, चाहे आप ट्रेडिशनल से चेक कर लें और चाहे मॉडल से चेक कर लें, आपकी एंट्री एक ही आएगी। तो एक तरह देखा जाए पैसा ट्रांसफर हो रहा है, सैलरी का पैसा कहां ट्रांसफर हो रहा है, आउटस्टैंडिंग सैलरी में। जब फ्यूचर में पेड करना होगा तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड हो जाएगी उससे। आगे देखेंगे, अगर यही मैं कहूं कि प्रीपेड या एडवांस सैलरी। एडवांस सैलरी का मतलब आपने सैलरी जो है ज्यादा दे दिया किसी को, आपने एडवांस दे दिया है, तो काम तो आपने नहीं दिया लेकिन आपने सैलरी किसी को ज्यादा दे दिया है, तो आपकी जो सैलरी है वो आपकी एडवांस जो है वो आपको ज्यादा है, वो वापस मिलनी चाहिए। या तो वो सामने वाला जो बंदा है, जो पर्सन है, वो काम करके आपके एडवांस सैलरी का भुगतान कर दे, ठीक है। या एक काम वो करे, अगर वो नहीं दे सकता है तो आपका पैसा वापस कर दे, काम नहीं कर पा रहा तो पैसा वापस कर दे। तो उसकी एंट्री क्या करेंगे, तो जब हम कोई एडवांस सैलरी देते हैं, एडवांस सब लगता है एक्सपेंस के साथ, तो वो एसेट्स बन जाती है। और आपको याद होगा मैंने बताया था कि एसेट्स हमेशा डेबिट होती है। क्या होती है, एसेट्स हमेशा डेबिट होती है। तो ये आप देखेंगे, ये हो गया प्रीपेड। प्रीपेड सैलरी लिख देता हूं, जो मैंने लिखा है प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट एंड टू सैलरी अकाउंट। अब आप ध्यान देंगे, ये जो आपका एक्सपेंस है, आपका जो एक्सपेंस है, इसमें सैलरी जो है ये एक्सपेंस तो है लेकिन ये कन्वर्ट हो रही है। तो जब कोई एक्सपेंस कन्वर्ट हो रहा है तो क्रेडिट करने का मतलब है कि वो रिलीज हो रहा है, मतलब कैंसिल हो रहा है। और सैलरी जो है कहां जा रही है, प्रीपेड जा रही है। ये आपका एक प्रकार का एसेट्स है। ऑल एसेट्स डेबिट, आपको याद होगा ऑल एसेट्स डेबिट एंड ऑल एक्सपेंस डेबिट। लेकिन जब उसको आप डेबिट क्रेडिट करेंगे तो उसका पैसा यहां से उठ के कहां ट्रांसफर हो जाएगा, प्रीपेड सैलरी अकाउंट में। क्लियर। तो एक तरह से देखा जाए कन्वर्जन भी है, आप सैलरी को एक्सपेंस कर रहे हैं, ये नॉमिनल अकाउंट है, और ये जब प्रीपेड सैलरी में जाएगा तो ये बन जाएगा आपका पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। ऐसे भी देख ले, या फिर आप जो है सैलरी अकाउंट में जब यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो प्रीपेड सैलरी आपकी एसेट्स हो जाएगी और सैलरी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। फ्यूचर में आपका ये जो पैसा है आपको या तो वापस मिले, या तो सामने वाली जो पॉलिसी है, जो पर्सन है, वो पैसा आपका वापस करे। अमाउंट कितना है, 4000। अब दोनों एंट्री को कंपेयर कर लेंगे एक बार। देखिए लायबिलिटीज हमेशा क्रेडिट होती है और ये क्रेडिट हो रही है, देख रहे हैं आप। एसेट्स हमेशा डेबिट होता है और डेबिट हो रहा है, इसको भी देख लीजिए आप, क्लियर। और ये सैलरी एक बार डेबिट थी, आउटस्टैंडिंग में गई तो ये लायबिलिटीज बन के क्रेडिट हो गई, और यही सैलरी जब एडवांस हुआ तो एसेट्स बन के डेबिट में चला गया। तो ध्यान से देखेंगे, दोनों अलग अलग एंट्री है। अगली एंट्री है कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव। कमीशन हमने अर्न किया लेकिन रिसीव नहीं हुआ है, मतलब हमको रिसीव होना चाहिए। दैट्स माय एसेट्स। मींस आप ये कह सकते हो कि हमने काम किया है लेकिन पैसा हमको अभी नहीं मिला है, मिलना चाहिए। तो मिलना चाहिए मतलब आपकी इनकम है। इनकम क्या होता है, क्रेडिट होता है, हमेशा क्रेडिट होता है, आपको याद होगा। लेकिन ये जो फ्यूचर में इनकम मिलने वाली है, ये कौन सी इनकम है, अक्रूड इनकम है। अक्रूड का मतलब है कि अभी मिला नहीं है, और जब कोई चीज फ्यूचर में मिलने वाला होता है तो एसेट्स होता है। क्या होता है, एसेट्स क्या होता है, डेबिट। तो आप क्या लिखोगे, अगली एंट्री ये आपकी अप्रैल 2 है और ये अप्रैल क्या है, 3 है। तो आप लिखोगे अक्रूड, नाम क्या है, कमीशन। अक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट एंड टू कमीशन।
अब जरा इसको रूल के अकॉर्डिंग देखेंगे सही है या गलत है। कमीशन एक प्रकार की इनकम है और इनकम जो है नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट हमेशा क्या होता है, इनकम हमेशा क्रेडिट होता है। क्लियर। और आप यहाँ ध्यान देंगे क्योंकि ये अक्रूड कमीशन बन गया, अब ये पर्सन के रूप में उभर के सामने आएगा, तो ये पी है। पी मींस क्या होता है, पर्सन अकाउंट। क्लियर। अगर हम दूसरे अप्रोच से देखें तो हमारे जो इनकम होती है, इनकम हमारी जो होती है वो क्रेडिट होती है, और जो फ्यूचर में हमको पैसा मिलेगा कैश के रूप में मिलने वाला है, अभी मिला, ये मिलने वाला है, दैट इज कॉल्ड एसेट्स। और आपको पता होगा कि एसेट्स हमेशा क्या होती है, डेबिट होती है। तो कमीशन अक्रूड कमीशन है जो आपको भविष्य में मिलेगा, ये एसेट्स है। और चूंकि इनकम हमेशा क्रेडिट होती है तो ये आपकी इनकम क्रेडिट हो गई। अमाउंट क्या है देखें, अमाउंट क्या है 3000 डेबिट एंड 3000 क्रेडिट। ये ध्यान रखेंगे जो मैं नॉमिनल अकाउंट और एक्सपेंस या पर्सनल या जो लिखता हूं इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, केवल समझने की जरूरत है कि आपको ये जानना होगा कौन कौन सा अकाउंट है, चाहे वो ट्रेडिशन से देखें चाहे वो मॉडल से देखें। अब ये बात ध्यान देंगे ऐसी एंट्री क्यों की जा रही है। अगर आप इन चीजों को एडजस्ट नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा कि आपके जो 12 महीने के एक्सपेंस है वो क्लियर नहीं होंगे, 12 महीने की इनकम क्लियर नहीं होगी, तो आपकी एक्चुअल प्रॉफिट जो है फाइनेंशियल ईयर की क्लियर नहीं होगी। जैसे इसको आप ध्यान दें, 3000 रुपए कमीशन एडवांस मिला सपोज दैट, तो ये जो 3000 कमीशन एडवांस मिल रहा है ये मान लेते हैं कि 12 महीने के बाद वाले महीने के मिल रहा है। 12 महीने के बाद वाले का महीने का जो कमीशन है मिल रहा है, मानिए वो 15 महीने का कमीशन मिला सपोज दैट, तो 1000 का 1000 एक महीने का है तो 15 महीने का कितना हो गया 15000। तो 15000 में हम देखिए कमीशन को इसमें से 3000 कमीशन निकाल के कहां ट्रांसफर कर रहे हैं, एक्रूड कमीशन में। तो जब ये 3000 ट्रांसफर होगा तो जो बचेगा 12000 वो ऑटोमेटिक बैलेंस कर लेगा आपकी पीएनएल अकाउंट को, लाभानी खाते को। तो ये समझना है आपको कि ये हम लोग ट्रांसफर की एंट्री कर रहे हैं, एडजस्टमेंट तो है ही, ये ट्रांसफर की भी एंट्री कर रहे हैं। और ये रूल हमेशा याद रखेंगे क्या एसेट्स है और क्या लायबिलिटीज है, क्या इनकम है, क्या एक्सपेंस है। क्या है ये कमीशन रिसीव एडवांस। अब आप क्या करते हो, ज्यादा पा रहे, ज्यादा पाने का मतलब क्या है, आप ज्यादा एडवांस पा गए। अभी से मैंने बताया ना 15,000 रुपए पाए, 15,000 में मान लीजिए कि 5,000 एडवांस है, तो डेट्स और लायबिलिटीज, या तो ये कमीशन आप वापस कर लीजिए क्योंकि अभी आपने काम पूरा नहीं किया है, या तो आगे आपको इस पैसे के एवज में काम करके इसका भुगतान करना होगा। काम करेंगे तो अगला तब इसको एडजस्ट करेगा या तो उसका पैसा वापस करे। अमूमन बिजनेस में पैसा वापस नहीं होता, काम करके ही एडजस्ट करते हैं। तो ये देखेंगे आपने क्या लिखा है, कमीशन रिसीव इन एडवांस। एडवांस का मतलब होता है अनअक्रूड कमीशन, अनअर्न कमीशन, काम आपने अभी नहीं किया लेकिन कमीशन मिल गया। तो दैट्स योर लायबिलिटीज। क्या हो गई ये लायबिलिटीज। लायबिलिटीज के अनुसार आपको याद होगा कि ऑल लायबिलिटीज इज ए क्रेडिट। लायबिलिटीज क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो लायबिलिटीज को आप क्रेडिट करेंगे, लायबिलिटीज का नाम क्या है, अनअर्न, अनअर्न कमीशन। ये लायबिलिटीज हो गई, एक प्रकार की लायबिलिटीज हो गई। कितने हजार रुपए है, 5000। और ये जो कमीशन आपको मिलना है वो कमीशन एक प्रकार की इनकम है। इनकम क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो लेकिन जब ज्यादा मिल गया तो ज्यादा मिलने का मतलब है कि कमीशन ज्यादा रिसीव हुआ तो उसको अपोजिट वे में करके कैंसिल कर देंगे जितना कमीशन एडवांस मिला होगा। तो आपको 5000 रुपए एडवांस मिला है तो यही कमीशन, ध्यान दीजिए, ये कमीशन डेबिट हो गया। ये क्या हो गया, डेबिट हो गया, कमीशन अकाउंट डेबिट। तो इसका कमीशन का पैसा कहां ट्रांसफर हो गया, अनअर्न कमीशन के रूप में ट्रांसफर हो गया। तो एक बार हम लोग फिर से फीडबैक लेते हैं और फीडबैक लेने के बाद तब जो है और इंटरव्यू पे चलते हैं आपको, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण ये 4 टॉपिक हैं जिसमें आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम, प्रीपेड इनकम या अर्न इनकम के रूप में भी इसको जाना जाता है। ऊपर देखें, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश होता अगर सैलरी आप पेड कर दिए होते, लेकिन सैलरी आपने कुछ अभी पेड नहीं किया है। डेट्स और लायबिलिटी, फ्यूचर में आपकी लायबिलिटीज क्रिएट होगी, आपको पैसा देना होगा। लायबिलिटीज क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, आप देख रहे हैं सैलरी का पैसा ट्रांसफर हो गया कहां, आउटस्टैंडिंग सैलरी, पहली एंट्री। अगर आप ज्यादा सैलरी पा गए हो तो आपको सैलरी वापस करना होगा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आप अगर ज्यादा दे देना तो लायबिलिटीज थी। अगर आप देखिए एंट्री क्या पड़ी है, प्रीपेड सैलरी, आपने सैलरी ज्यादा दिया है, पाया नहीं, दिया है, ज्यादा सैलरी दिया है। अगर किसी को ज्यादा सैलरी आपने दे दिया है तो ये आपकी प्रीपेड हो गई,
आपने ज्यादा पेड कर दिया है, और कोई भी चीज अगर ज्यादा पेड कर देते हैं एक्सपेंस के रूप में तो वो एसेट्स बन जाती है। क्या बन जाती है? और एसेट्स क्या होती है? डेबिट। तो ये हो गया प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट एंड टू सैलरी अकाउंट। अब आप देखेंगे कि सैलरी को अपोजिट करके से पैसा कहां ट्रांसफर कर दिया गया? प्रीपेड सैलरी में ट्रांसफर कर दिया गया। तो एसेट्स हमेशा डेबिट होती है, लायबिलिटीज हमेशा क्रेडिट होती है। देना है तो लायबिलिटीज, देना है तो एसेट्स। एक और देखेंगे, कमीशन अभी रिसीव नहीं हुआ है लेकिन हमने काम कर दिया है, कमीशन हमको मिलेगा। मिलेगा मतलब मिलने वाला है, मिलने वाला मतलब एसेट्स है। एसेट्स क्या होती है? डेबिट। जो कमीशन मिलने वाला उसका नाम क्या है? अक्रूड कमीशन। ठीक है, एसेट्स क्या होती है? डेबिट। ये एसेट्स है। और जो कमीशन क्या है? इनकम। तो इनकम आपको मिलने वाली है, यहाँ पर एडजस्ट हो गया। अगली एंट्री क्या है? अनअर्न्ड कमीशन। अनअर्न्ड कमीशन का मतलब होता है कि आप जो है काम नहीं किए हैं लेकिन कमीशन ले लिए। अगर काम नहीं किए हैं और कमीशन आपने ले लिया है तो इसका मतलब है कि आप उसको वापस कर दीजिए। अगर आपको वापस करना होगा तो आपकी लायबिलिटीज बन जाएगी। तो ये देखिए एल लिखा है, एल क्या है? लायबिलिटीज है। टू अर्न कमीशन, तो आपकी इनकम जो है वो अपोजिट हो गई और लायबिलिटीज में ट्रांसफर हो गई। तो यहां ध्यान दें, अगर मिलने वाला है तो एसेट्स है डेबिट, और वापस करना होगा तो क्या हो गया? क्रेडिट, लायबिलिटीज है। तो ये चार एंट्री जो है सबसे महत्वपूर्ण है, 1, 2, 3 और 4। अब इसको देखिए, बैड डेट्स। आपका पैसा जो है डूब रहा है, एक 4 होता है, 5 को है। बैड डेट्स, पैसा आपका डूब रहा है, कस्टमर पैसा लेके भाग रहे हैं, तो ये एक प्रकार के लॉसेस है, एक प्रकार के एक्सपेंस है। तो ये एंट्री हो गई, ऑल एक्सपेंस आर डेबिट अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। और ये कौन लेके भाग रहा है? कस्टमर लेके भाग रहा है। कस्टमर को क्या बोलेंगे? डेटर। डेटर क्या होती है? एसेट्स। और लेकिन यहाँ एसेट्स भागने का मतलब है कि ऑटोमेटिक एसेट्स कम हो रहा है, वो पैसा नहीं दे रहा लेकिन एसेट्स कम हो रहा है। तो जो एसेट्स घट रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो जब एसेट डिक्रीज करता है तो क्या रहता है? क्रेडिट। तो टू क्या लिखेंगे आप? टू डेटर्स अकाउंट, चूंकि ये पर्सनल अकाउंट है तो ये देखेंगे आप कि डेटर जो है बैड डेट से कम हो गया, 500 रुपए, 500 डेबिट एंड 500 क्रेडिट। आगे देखें एक एंट्री और, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। मशीन क्या है? एक प्रकार की एसेट्स है। एसेट्स क्या होती है? डेबिट होती है, लेकिन जब वो घिसेगी तो क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। और जब क्रेडिट होगी तो इसका मतलब है कि टू मशीन, मशीन जो है एक प्रकार की एसेट्स है और मशीन की वैल्यू जो है डिक्रीज कर रही है। और ये क्यों डिक्रीज कर रही है? क्योंकि उसमें घिसावट हो रहा है। घिसावट का मतलब है कि वो जो है डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन एक प्रकार का नॉन कैश आइटम है, नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। ये हो गया डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। तो आप देखेंगे कि 1000 जो है आपका डेबिट, 1000 आपका क्या हो गया? क्रेडिट। तो फिर से देखें, ये एसेट्स है, चूंकि इसको आपने क्रेडिट कर रखा है तो इसकी वैल्यू डिक्रीज कर रही है। ये भी एक प्रकार की एसेट्स है, इसकी वैल्यू भी डिक्रीज कर रही है, इसको भी आपने क्रेडिट कर रखा है। तो इंक्रीज करेगी तो डेबिट, डिक्रीज करेगी तो क्रेडिट। और क्यों कर रही है? क्योंकि यहाँ दो एक्सपेंस हो रहे हैं, एक लॉसेस के रूप में बैड डेट्स आपका लेके जा रहा है, मतलब कस्टमर पैसा लेके भाग गया, और एक आपकी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, और एक्सपेंस हमेशा क्या होता है? डेबिट। आप ऐसे भी देख सकते हो। क्लियर? 7 नंबर बाद में करेंगे। एक यहाँ देखें 8 नंबर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पूंजी पर ब्याज आपको मिल रहा है। तो जब पूंजी आप लगाएंगे, कहीं पूंजी लगाएंगे, पूंजी मतलब होगा कैपिटल लगाएंगे, तो वहां आपको इंटरेस्ट मिलेगा। और इंटरेस्ट मिलने का मतलब है कि कैपिटल इंप्रूव कर जाएगी, लायबिलिटीज आपकी इंप्रूव कर जाएगी, क्योंकि जिसने पैसा आपको दिया है वो आपसे फ्यूचर में पैसा लेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि लायबिलिटीज आपकी बढ़ने वाली है। कैपिटल जो इसने दिया है वो आपसे कुछ और पैसा लेगा। कितना और लेगा आपको? मान लीजिए अमाउंट मैं लिख देता हूं 500। तो आपको करना क्या होगा? एक्सपेंस है। एक्सपेंस क्या होता है बोलिए? ऑल एक्सपेंस डेबिट अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट। एक्सपेंस हमेशा डेबिट होते हैं, और ये लायबिलिटीज में जाएगा, इंटरनल लायबिलिटीज में जाएगा, पर्सनल लायबिलिटीज में जाएगा। तो ये कैपिटल अकाउंट। तो आप देख रहे हैं कि रूल के अकॉर्डिंग एक्सपेंस हमेशा डेबिट होते हैं, लायबिलिटीज हमेशा क्रेडिट होती है। क्लियर? तो ये छोटे छोटे एडजस्टमेंट है। एक एडजस्टमेंट मैंने कंपाउंड में रखा है 7 नंबर, अब मैं दिखा रहा हूं, उसको ध्यान दीजिएगा। ये 7 नंबर जो है, इसमें आपने क्या किया है? गुड्स की जो है, गुड्स का कई प्रकार से यूज हुआ। जैसे गुड्स का चैरिटी आपने किया, गुड्स को डोनेट आपने किया, गुड्स वेस्टेज हो गया, गुड्स लॉस बाय फायर हो गया, गुड्स ड्रॉइंग हो गया, घर लेके चले गए। तो
तो गुड्स आप जब निकालते हो तो क्या होता है, परचेज हमेशा डेबिट होता है, आपको पता होगा परचेज हमेशा डेबिट होता है, लेकिन जब हम उसमें से पैसा कुछ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। खर्चे का नाम क्या है, देखिए एक्सपेंस का नाम है डेप्रिशिएट, सॉरी ये एक्सपेंस का नाम है चैरिटी, चैरिटी अकाउंट डेबिट। डोनेशन, डोनेशन भी दिया है, चैरिटी छोटा शब्द है, डोनेशन बड़ा शब्द है, अकाउंट डेबिट। एंड ड्राइंग, आपने पर्सनल निकाला है, पर्सनल मतलब है अपने लिए, घर के लिए गुड्स निकाला है, ना कि कैश निकाला है। एंड टू, उसके बाद आप देखें वेस्टेज भी हो गया, किसी कारण से माल जो है नष्ट हो गया है, अब वो वेस्ट होने का मतलब क्षय होना होता है। और फायर, लॉस बाय फायर भी हो गया, मतलब जल के भी नष्ट हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि जो भी आपके एक्सपेंस है, जो भी आपके लॉसेस हैं, उनको हम लोगों ने डेबिट कर दिया है। मैंने कहा 500 ईच, तो ये 500 एंड 500 एंड 500 एंड 500 एंड 500, कुल मिला के देखा जाए तो गुड्स का जो लॉसेस हुआ है वो आपके परचेज अकाउंट से कम होगा। और आपको याद होगा कि परचेज हमेशा डेबिट होता है, लेकिन आपने यहाँ क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो एक तरह से देखा जाए ये भी एडजस्टमेंट एंट्री है, इसमें से 2500 रुपए कम हो गए, एडजस्ट हो गए, ठीक है, ये भी कंपाउंड एंट्री का पार्ट है। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक था वो क्या था, एडजस्टमेंट एंट्री थी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।